So let's start our lecture number 8 on kinematics in 2 dimension. So हम लोगों ने मेजरली सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन में. जो एक टॉपिक रह गया हमारा तो काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन. तो थोड़ा बहुत वो टॉपिक रह गया हमारा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 1 से 2 लेक्चर में हम लोग विल कवर दैट पार्ट ऑल्सो, काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन. ठीक है. और अभी तक 2D में हम लोगों ने मोशन इन 2 डायमेंशन देखा. वी हैव सीन द प्रोजेक्टाइल, वी हैव सीन आइडियल प्रोजेक्टाइल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखी, उनकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस देखी. देन वी हैव सीन projectile on an inclined plane. We have done the analysis of projectile if it's been thrown at some angle with certain height. So all those different set of projectile motion हम लोगों ने analyze किए and we have done some questions on that. उसके बाद last topic हमने देखा था relative motions in 2 dimension. So relative motion in 2 dimension में हमने general cases देखे थे with two bodies moving with certain velocities. So that we have seen. Apart from that हमने देखा फिर relative motion between two projectiles. We have seen relative motion in specialized cases. फिर हमने स्टडी करे थे relative motion in रेनमैन प्रॉब्लम्स एंड रिवरमैन प्रॉब्लम्स. और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स और रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सटेंशन हम लोगों ने देखा टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम लोग कैलकुलस के थ्रू भी कर लेते हैं बट इट इज़ अ बेट ट्रिकी थिंग. सो वी हैव सीन एन ईजी वे थ्रू द रिलेटिव मोशन. ठीक है. और उसके बाद हमने कोलिजन की कंडीशन पढ़ी एंड वी हैव स्टडीड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन द लास्ट लेक्चर. सो इस लेक्चर का स्कोप है, हम लोग जितना भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसके कुछ एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं दैट वी आर गोइंग टू डू. बाकी वी आर डूइंग द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द थ्योरी. जब भी हम थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी लगा के चल रहे हैं. बट समहाउ हियर एंड देयर इफ़ आई हैव फाउंड के कुछ एक क्वेश्चंस और सही लग रहे हैं मुझे, सो आई एम जस्ट कवरिंग अप इन दिस लेक्चर. और आगे भी कभी मेरे को लगा सो आई विल ऐड अप दोज क्वेश्चंस इन द लेक्चर. ओके. So in this lecture we are going to cover up some questions on rivermen. ठीक है. some जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं रिवरमैन के कंसेप्ट, उसी के बेसिस पे ही ये क्वेश्चंस होंगे. बट इट विल बी अ डिफरेंट क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है. जो भी हमने पिछले क्वेश्चंस लगाए हैं उससे बिट ऑफ कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे कंसेप्ट्स में. ठीक है. रेनमैन प्रॉब्लम्स पे कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे, रिलेटिव मोशन देखेंगे, प्रोजेक्टाइल का कोलिजन की सिचुएशंस देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी रिलेटिव मोशन इन जनरल. ठीक है. कि टू बॉडीज मूव कर रही हैं तो वी हैव बीन आस्क्ड कोलिजन टाइम एंड ऑल दोज थिंग्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो वी विल सी ऑल दोज थिंग्स इन दिस लेक्चर. राइट. सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 8 काइनेमेटिक्स 2D. सो पहला क्वेश्चन है. सो इंट्यूटिवली हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ये, और इसमें भी देखेंगे, हम लोग विजुलाइज करेंगे. बट वी आर गोइंग टू डू एन एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस इन दिस प्रॉब्लम. ठीक है. सो यहाँ पे क्या रहा है, ए पर्सन इंटेंडेड टू क्रॉस द रिवर बाय द शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है. शॉर्टेस्ट पाथ हमने पढ़ा था, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिसमें ड्रिफ्ट सबसे कम होती है. दिस एक्स इज द ड्रिफ्ट. तो ड्रिफ्ट जितनी कम होगी उतना शॉर्टेस्ट पाथ होगा. ठीक है. सो अगर इट विल गो वर्टिकली हेयर, यहाँ पे ए से बी अगर ये चला जाए, सो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ. यहाँ पे ड्रिफ्ट 0 है. ठीक है. दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ जहाँ पे ड्रिफ्ट 0 है. राइट. दिस ड्रिफ्ट इज 0 है. और ये कब होगी, जब मेरा v velocity of men should be along this direction. Resultant of my velocity of men with respect to river plus velocity of river should be along this direction. जो resultant velocity होगी with respect to ground should be along this direction. Then we'll have the 0 drift. Okay, that is the minimum case. यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे को कि a person intended to cross the river by the shortest path स्टार्ट सेट एन एंगल अल्फा विद द डाउन स्ट्रीम. ठीक है. ये अल्फा से स्टार्ट कर रहा है. इट कैन स्टार्ट हेयर, सो इट कैन स्टार्ट हेयर 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 हेयर. सो दीज आर ऑल द एंगल्स दैट आई हैव टोल्ड यू इन रिवरमैन प्रॉब्लम्स. यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि वो डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल दे रहा है, अपस्ट्रीम के साथ एंगल दे रहा है, या ये वर्टिकल के साथ एंगल दे रहा है. ठीक है. यहाँ पे उसने दिया है हमारे को डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल. सो डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल कैन बी इन एनी डायरेक्शन. दिस कैन बी एनी एंगल. ठीक है. कोई भी एंगल हो सकता है. ठीक है. एनी एंगल इट कैन टेक. Now if the speed of a person is less than the water current, ठीक है, speed of a person, that means जो person अपनी effort लगा रहा है water में, that is less than the water current. ठीक है. तो that means with this we have already seen कि person will never reach in this point. person will never reach this point. opposite point पे minimum drift 0 कभी नहीं हो पाएगा अगर person का
खुद की जो एफर्ट है दैट इज़ लेसर देन द एफर्ट ऑफ द वाटर, ठीक है। वाटर की एफर्ट u है, दैट इज़ मोर देन द पर्सन हु इज़ गोइंग विथ वेलोसिटी v। तो इस केस में ही विल नेवर रीच दिस डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे कुछ एक कंपोनेंट, जैसे सपोज ही इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा इसका v cos थीटा। सो v cos थीटा शुड बी कैंसल विद v u, देन ओनली यू कैन रीच अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, जब v cos थीटा का कंपोनेंट u के बराबर हो जाएगा देन ओनली इट विल रीच अपोजिट। बट यहाँ पे क्या है कि v इज़ ऑलरेडी लेस, ठीक है, v इज़ ऑलरेडी लेस देन u, v इज़ ऑलरेडी लेस देन u एंड cos थीटा ऑलरेडी लेस देन 1 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। तो दैट मीन्स दिस v cos थीटा कंपोनेंट कैन नेवर बी इक्वल टू u, और ये इक्वल नहीं होगा तो दैट मीन्स सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज़रूर मिलेगी इसको, स्विमर को सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट इसका आएगा। द ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो, द ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो, ओके। नाउ ये कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज लेस देन द वाटर करंट शो दैट अल्फा मस्ट बी ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो हमें निकालना है कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कि बेस्ट केस में मेरा अल्फा ऑब्ट्यूज होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा फ्रॉम दिस इट शुड बी मोर देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री होगा सपोज इफ आई कंसीडर दिस, ठीक है। इफ आई कंसीडर दिस, ऑब्वियसली इसका जो cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा, इट इज just going along with the velocity of water, so it is going to give a drift, it is going to give a drift, so that means v plus u, and this is my velocity in when it's coming with the ground, so it will give me a drift, this drift. So obviously if I keep on if my angle will be acute, so obviously the drift will be on a higher side, और जितना एंगल कम होगा यहाँ पे इसके साथ उतना बड़ा मेरा ड्रिफ्ट होगा। so I have to go more than 90 degree, I have to go more than 90 degree, so part of my v cos theta का component should be reduced from u, then only इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी कम होगी, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट कम आएगा, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है एनालिटिकली, विजुअली हमने देख लिया, अब हमें एनालिटिकली प्रूव करना है कि दिस अल्फा शुड बी ऑब्ट्यूज, ठीक है। सो हाउ वी विल डू दैट, लेट्स सी। सो यहाँ से सपोज वी टेक फॉर इंस्टेंस के इनिशियली इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट एन अल्फा विद डाउन स्ट्रीम अल्फा से, इसमें द वेलोसिटी ऑफ करंट विल बी एडेड एंड दिस इज माई velocity of men with respect to ground, ठीक है। so this is my exit is coming in, so now we have to prove कि alpha best case scenario should be obtuse, so let's start doing that. So now this is v, so this is my v sin alpha, time period has come, d by this is my d, or vertical component of the velocity is going to help him crossing the river, so my time period will be d by v sin alpha, ठीक है, d by this vertical component v sin alpha। ड्रिफ्ट क्या होगा मेरा, horizontal velocity into time vx इंटू टी, ठीक है। vx कितना हो गया इसका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई, v cos अल्फा प्लस u, v cos अल्फा प्लस u इंटू टाइम पीरियड, ठीक है, इंटू टाइम पीरियड। नाउ आई जस्ट पुट दिस इंस्टेड ऑफ दिस वी जस्ट पुट t, सो यहाँ पे हो गया मेरा v cos अल्फा t प्लस u t, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको शिफ्ट किया x माइनस u t एंड v cos अल्फा। नाउ आई स्क्वायर दिस बोथ द टर्म्स, दिस इज माई, this terms will open up like this and this term e, यहाँ से मेरा sin alpha मुझे पता था d by यहाँ से I'll take sin alpha here and bring the t down, ठीक है, okay, bring the t down here, we'll see why we are doing this and what is the purpose of doing this, so to reach certain point, so that's why I'll tell you why we are doing this, but right now just follow up with me. so यहाँ से alpha मैं ले गया, I'll get the alpha in t, ठीक है। same way I'll get the cos alpha 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रूट करके कॉस अल्फा ले आया मैं यहाँ पे, सो दिस कॉस अल्फा आई जस्ट पुट इट अप हेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा कर दिया, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हेयर, दिस वुड बी बी स्क्वायर, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा की इंटू टी स्क्वायर। नाउ आई रीअरेंज द इक्वेशन एंड मेक इट इन द क्वाड्रेटिक टी में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, राइट। सो नाउ मुझे पता है टाइम पीरियड इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम पीरियड कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट मीन्स इट मस्ट बी हैविंग सम रियल रूट्स, ठीक है। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रियल रूट्स होने के लिए मेरे पास जो d होता है डिटर्मिनेंट दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर द रियल रूट्स, एंड t will always give me the real roots, it will not give me the imaginary root, time is always it's going to give me positive and it is going to give me the real roots. So from this d is greater than 0, we'll apply this thing in this quadratic equation. So what is my d is my b square minus 4ac. So
वाई वी आर डूइंग दिस टू गेट द, हम लोगों ने ये सारा केस इसलिए किया टू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, और टी में टी इज ऑलवेज गिव अस द रियल सॉल्यूशन. सो रियल सॉल्यूशन किस केस में आते हैं, व्हेन माय डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, सो ये अप्लाई करके वी विल फाइंड आउट आवर ड्रिफ्ट कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा. ठीक है, यहाँ पे हमने किया डी इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना है मेरा, दिस इज माई बी, सो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी. ठीक है, दिस इज माई सी, ए बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac किया. यहाँ से आई फाइंड आउट माई एक्स शुड बी ग्रेटर देन डी बाई वी अंडर रूट ऑफ इतनी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस. सो मिनिमम कब आएगा मेरा, सो यहाँ मेरा ड्रिफ्ट आ गया. ड्रिफ्ट कम्स आउट टू बी डी बाई वी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. ठीक है, दैट इज माई ड्रिफ्ट कम्स अप. और इसकी वैल्यू मिनिमम इतनी होगी और उसके बाद जितनी मर्जी बढ़ती जाएगी विद द अल्फा. ठीक है, जैसे जैसे अल्फा चेंज करता जाऊँगा मैं वैल्यू बढ़ती जाएगी. बट हेयर द मिनिमम वैल्यू विल बी दिस वन ओनली. मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये इक्वल वाला साइन आ जाएगा. सो डी बाई वी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दैट इज द एक्स मिनिमम वैल्यू. ठीक है, नाउ मेरे पास एक्स मिनिमम वैल्यू आ गई. नाउ आई पुट इट बैक दिस एक्स वैल्यू इन माई दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन थी ना मेरी, दिस वन, दिस इक्वेशन ड्रिफ्ट की. सो यहाँ पे मैं एक्स मिनिमम की वैल्यू, दिस इज माई एक्स मिनिमम, आई पुट इट बैक हेयर इन दिस इक्वेशन. सो एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी कॉस अल्फा इंटू डी बाई यू वी साइन अल्फा. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी, डी बाई वी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यू प्लस वी कॉस अल्फा. एंड सो यहाँ से डी बाई वी कैंसिल, आई स्क्वायर बोथ द साइड्स. दिस इज this will yield this sin square इधर लिया, this is yield me this and I open it up and it has yield me this. Okay, so now this is v square sin square alpha plus v square cos square alpha. I'll bring it here, so it will become 1 sin square alpha cos square alpha, so it will become v square. ठीक है, और I'll bring this u square sin square alpha also this side, so it is u square common ले लिया यहाँ से मैंने, तो u square 1 minus sin square alpha plus this is my v square because cos square alpha plus sin square alpha 1 हो जाएगा. this is v square plus 2uv cos alpha, ये वैल्यू आ गई. now what is my 1 minus sin square alpha is cos square alpha, so this is cos square alpha u square plus v square 2uv cos alpha, that is nothing but this 2u cos alpha plus v is equal to 0. now from here cos alpha comes out to be minus u by v by minus v by u. ठीक है, and this minus sign is saying के my alpha is obtuse. ठीक है, cos alpha नेगेटिव कब होता है, when it is there in the second quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये acute angle होगा, so it will be in the first quadrant. so now because it is my coming as negative, so cos alpha should be in this direction, cos alpha should be obtuse. ठीक है, 90 plus theta something होगा, so 90 plus theta it is in this second quadrant, और second quadrant में my cos alpha is negative, so I can say okay my angle is obtuse to get the minimum drift. My angle should be obtuse to get the minimum drift. तो obviously visualize करने पे आ जाता है, but it is to just you a analytical explanation कि किस तरीके से मेरा alpha जो है it should move at some obtuse angle to get the minimum drift. Okay, तो देखने से भी हमें पता लग रहा है क्योंकि we need a component that should negate this u value. ठीक है, कुछ एक component of this v का cos theta component आना चाहिए, that should negate this u की value. जब u की value को negate करेगा then only u minus v cos alpha होगा, u minus v cos alpha होगा. so in that case only drift will be minimum. Okay, right, so it's clear. Shall we move? So next we'll move on to our another question. इस क्वेश्चन में कह रहा है बॉल 1 है, इट इज़ थ्रोन टुवर्ड्स अ टावर एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद अननोन स्पीड u. ओके, सो दिस इज माई बॉल 1, इट इज़ थ्रोन एट अ 60 डिग्री विद u वेलोसिटी. एट द सेम मोमेंट द बॉल 2 इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. ठीक है, अनदर बॉल इट्स बीन रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. ये यहाँ से फेंकी मैंने एट एन एंगल u, एट ए 60 डिग्री एंगल विद u अननोन वेलोसिटी. नाउ बोथ द बॉल्स कोलाइड आफ्टर 2 सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद बोथ द बॉल कोलाइड कर रही है. एंड द मोमेंट ऑफ कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 इज हॉरिजॉन्टल. सो द की इन्फॉर्मेशन है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल जिस मोमेंट पे कोलाइड कर रही है इट इज हॉरिजॉन्टल. दैट मीन्स द बॉल इज रीचिंग इट्स हाईएस्ट पॉइंट. दैट मीन्स दिस टोटल टाइम पीरियड जो मेरे को दे रखा है 2 सेकेंड, इट इज़ माई टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम हो गया. ठीक है, दिस इज माई टाइम ऑफ डिसेंट, तो यहाँ पे हिट कर गया. सो दिस इज माई टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है मेरा, टोटल टाइम पीरियड होता है 2u बाई जी. यहाँ पे 2 नहीं होगा, t/2 हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट. सो u बाई जी. सो u कितना है मेरा यहाँ पे, u साइन थीटा,
यू साइन थीटा बाई जी एंड दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है 2 सेकेंड। यहाँ से मेरा स्पीड आ जाएगी, ठीक है, यू आई कैन एबल टू टेक आउट फ्रॉम एयर, ठीक है। अब मेरे से पूछा है डिस्टेंस कितना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बॉल वन का फ्रॉम द बेस टावर, सो आई नीड टू फाइंड आउट दिस एक्स, ठीक है। दिस एक्स आई नो कि इट इज़ फॉलिंग वर्टिकली, सो इट इज़ फॉलिंग at a distance x, so the time period with this velocity, if I take this horizontal velocity, ये जो x travel करेगी this ball, it will be x is equal to इसकी ux into कितने टाइम पीरियड में 2 सेकेंड में, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू हमने निकाल दी, cos 60 हो गया, cos 60 इज माई 1/2 into 2 and I've got this excess 40/√3, ठीक है। नाउ थर्ड है मेरे को हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए वी यूज़ द रिलेटिव मोशन कंसेप्ट। रिलेटिव मोशन कंसेप्ट क्या कहता है कि आई विल सी द ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉल वन विद रिस्पेक्ट टू टू, सो बॉल वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है। टू को के रिस्पेक्ट में टू जिस टाइम पे आई एम ऑब्जर्विंग एट दिस पॉइंट, इट इज़ ऑलरेडी हैविंग वेलोसिटी 0, इट इज़ ऑलरेडी एट रेस्ट, सो नो कंपाउंडिंग इफेक्ट विल कम ऑन दिस। दैट मीन्स जो रिलेटिव वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है इट शुड बी डायरेक्टेड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बॉल टू की वेलोसिटी इज 0, सो ऑलरेडी स्टेशनरी है, सो बॉल टू का कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस पर, ठीक है। इफ़ वी आर ऑब्जर्विंग बॉल वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है, इस पर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो भी बॉल की स्पीड होगी दैट इज़ अ रिजल्टेंट स्पीड ओनली। सो टू हिट द बॉल टू द लाइन ऑफ it should be directed along the line joining them, ठीक है। So initial velocity, that is u12, or the initial direction of velocity u12 should be along this, so it is my theta is equal to 60 degree, 60 डिग्री दे रखा है, तो इनिशियली जो 60 डिग्री होगा दैट विल बी डायरेक्टेड अलॉन्ग दिस लाइन ओनली, ठीक है, टू हिट द बॉल बी, ओके। सो नाउ 1060 डिग्री दे रखा है मेरे को, दिस इज माई h/x, ठीक है, h/x। नाउ हाइट मुझे नहीं पता एंड x आई नो, x आई हैव कैलकुलेटेड 40/√3, सो फ्रॉम हियर आई गेट द वैल्यू ऑफ हाइट, राइट। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि हमने देखा था कोलिजन के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स, ठीक है, उस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी मेरी होनी चाहिए। नाउ आई विल टेक द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल वन विद रिस्पेक्ट टू बॉल टू, ठीक है। बॉल टू को मैंने रेस्ट पे डाला, रेस्ट पे ऑलरेडी रेस्ट पे है, सो नो इफेक्ट विल कम टू मेक दिस बॉल टू रेस्ट, तो उसका जो भी कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा वन पे कुछ नहीं आएगा, सो दैट मीन्स वन विल बी मूविंग दिस डायरेक्शन ओनली, जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही विल बी डायरेक्शन ऑफ u12, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, इट शुड बी डायरेक्टेड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। तो ये क्या थी मेरी इनिशियली 60 पे दे रखी थी, इनिशियली ऑलरेडी 60 पे किया हुआ था, तो 1060 क्या हो गया मेरा दिस बाई दिस एंड आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ h, राइट। सो इसके अंदर जो मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि अगर इसकी कुछ एक वेलोसिटी होती देन इट शुड हैव डायरेक्टेड सम अदर, अगर सपोज इसकी इस डायरेक्शन में कुछ एक वेलोसिटी होती, ठीक है, सपोज द बॉल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन देन इट विल कम डाउन एंड हिट, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में अगर इस बॉल की कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होती तो इसको स्टेशनरी लाने के लिए आई पुट द वेलोसिटी हेयर, सो इसका कंपाउंड इफेक्ट यहाँ पे आता। तो नाउ इसके कंपाउंड इफेक्ट की वजह से द वेलोसिटी की जो दिस डायरेक्शन में द वेलोसिटी ऑफ बॉल वन होनी चाहिए, रिलेटिव अभी भी इसी डायरेक्शन में रहेगी टू हिट द बॉल, ठीक है, टू हिट द बॉल रिलेटिव velocity of one with respect to 2 should be the line joining them, but now one will be at certain this height, then only the relative will come. अभी यहाँ पे one velocity of one and velocity of one with respect to 2 इस डायरेक्शन में इसलिए because 2 मैं just drop कर रहा हूँ from the velocity 0, that's why both are in the same direction, ठीक है। Next we'll see another question. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एन एयरप्लेन इज बीन ऑब्जर्व बाय 2 ऑब्जर्वर ट्रैवलिंग एट 60 km/h इन 2 व्हीकल्स मूविंग अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। सो स्ट्रेट रोड है, एक व्हीकल है, 2 व्हीकल हैं, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद 60 km/h की स्पीड से, एन ऑब्जर्वर इन वन व्हीकल टू एन ऑब्जर्वर इन द वन व्हीकल द प्लेन अपीयर्स टू क्रॉस द रोड एट 90 डिग्री, ठीक है, प्लेन अपीयर्स टू क्रॉस द रोड एट 90 डिग्री एंड वाइल टू द अदर इट अपीयर्स टू बी 45 डिग्री, ठीक है। दूसरे को इट इज़ मूविंग एट अ 45 डिग्री एंगल, ठीक है। इसको 45 डिग्री दिख रहा है, इसको 90 डिग्री दिख रहा है, सेम प्लेन है, उसकी ग्राउंड के साथ वेलोसिटी सेम होगी, बट बिकॉज इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लेन विल बी डिफरेंट, सो दैट्स वाई दिस एंगल डिफरेंस इज कमिंग, वन इज 95, वन इज कमिंग 90 डिग्री, वन इज कमिंग 45 डिग्री,
ठीक है. At what angle, so this is 45 degree, this is 90 degree, so at what angle does the plane actually cross the road and what its relative velocity with the ground. ठीक है. सो हमें निकालना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन निकालनी है. ठीक है. एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन हमें रिलेटिव दे रखी है कि एक कार से उसको इट इज़ मूविंग एट 90 डिग्री एंगल, उसको जो रोड को क्रॉस कर रहा है. ठीक है. ये रोड है, ये व्हीकल 1 है, ये व्हीकल 2 है, सपोज 1 2. तो यहाँ से एक को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है 90 डिग्री पे और दूसरे को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है 45 डिग्री पे. ठीक है. दिस इज़ माई प्लेन वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू इफ आई टेक कार 1. ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार 2. ठीक है. बट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेन शुड बी सेम. Okay, with the ground actual velocity we have to find out that. So let us now make a vector diagram for this and it will make us make a solution easy. ठीक है. So now velocity v2 is going in this direction, v1 is coming in this direction, और v2 को दिख रहा है प्लेन, it is making an angle 90 degree. ठीक है. तो this is my velocity of plane with respect to 2. ठीक है. and this is my, so velocity of plane will be velocity of plane with respect to 2 plus velocity of 2. ठीक है. ये होगी ना. This is my velocity of plane with respect to ground, velocity of plane with respect to 2 plus velocity of 2. So now velocity of plane is this, the velocity of plane with respect to 2 is this, so velocity of plane comes out to be this. Triangular law of vector addition कर दिया, तो velocity of plane coming out to be this direction, it is coming at an angle theta. Okay. सेकेंड में क्या बोल रहा है मेरे को, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इट इज़ एट 45 डिग्री. ठीक है. ये 45 डिग्री पे है, दिस इज़ 45 डिग्री. ओके. नाउ दिस वेलोसिटी ऑफ कार इज़ दिस प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वेलोसिटी ऑफ कार 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद कार 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन with respect to car 1 is equal to velocity of plane. So now I'll take this as a resultant. So this is my velocity of plane. So this is again making an angle theta degree. This is again making an angle, same velocity is coming. So these are my vector diagram for in both the scenarios. ठीक है. Now with the help of this vector diagram we'll solve. So in this I'm getting, this is my theta. Okay. So tan theta is nothing but this vp2, velocity of plane with respect to 2 divided by v2. ठीक है. मेरे को बस v1 v2 दे रखे हैं, it is 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इसमें my tan 45 is what, this is what is vp I can put it here, this will be my vp1. ये वाला ट्राइंगल है, आई जस्ट सुपर इम्पोज इट हेयर ना, सेम हो जाएगा बिकॉज दिस इज माई vp. सो दिस विल बी माई v2 एंड दिस विल बी माई vp2. ठीक है. ऐसे हो जाएगा ये. सो नाउ इसमें जो tan 45 डिग्री होगा माई vp2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. ठीक है. v1 प्लस v2 हो जाएगा ना. ठीक है. ये वाला जो मैंने ट्राइंगल है आई जस्ट पुट इट हेयर. ठीक है. इसको यहाँ पे सुपर इम्पोज कर दिया बिकॉज दिस इज सेम. ठीक है. तो v2 ये हो जाएगा इसका, दिस इज माई vp2 और दिस विल बी माई v2. ठीक है. सो अब मेरा जो होगा यहाँ पे tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू vp2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. ठीक है. इनका मॉड v1 प्लस v2 का मॉड. ठीक है. सो दिस इज माई tan 45 डिग्री. सो vp2 कितना आ गया मेरा यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू 2 इज v1 प्लस v2. ठीक है. आई जस्ट टेक इट हेयर बिकॉज tan 45 इज 1, सो 60 डिग्री. सो यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 2 हेयर, यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ vp2 हेयर. vp2 की वैल्यू कितनी आ गई 120 एंड दिस v2 आई कैलकुलेट tan थीटा. ठीक है. v2 मुझे पता है, vp2 मेरे को मिल गया यहाँ से 120 एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ tan थीटा. दिस एंगल इज थीटा. ठीक है. द एंगल एट विच द प्लेन इज मूविंग. ओके. राइट. and if I need to find out the value of vp मेरे को ऑलरेडी यहाँ से I'll calculate with this triangular law. मेरे को थीटा मिल गया यहाँ से, and with this triangular law I can get the value of vp and I can get the value of velocity with respect to ground. this vp cos theta plus vp sin theta, and theta मेरे पास ऑलरेडी है, and vp I can get it from this triangle. राइट. इस ट्राइंगल से कैसे मिलेगा, आई नो दिस वैल्यू, vp2 मेरा आ गया यहाँ से, ये मुझे पता है. ठीक है. इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ vp फ्रॉम हेयर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज माई vp. यहाँ से मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ vp आ गया, एंड एंगल इज दिस. ठीक है. सो मेरे पास
डायरेक्शन भी आ गया एंड माई मैग्नीट्यूड भी आ गया, राइट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड इट इज़ बेस्ट टू सॉल्व विद वेक्टर डायग्राम ओनली। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ए मैन वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर 50 मीटर 500 मीटर वाइड, ठीक है, बस 500 मीटर वाइड रोड है, वो रिवर है। द रोइंग स्पीड ऑफ मैन relative to water is 3 km per hour, so v is my 3 and the river flows at u हो गया मेरा 2 u हो गया मेरा 2 km per hour. If the man's walking with a speed on the shore is 5 km per hour, then in which direction he should start rowing in order to reach directly opposite point on the other bank in the shortest time. Okay, so इसमें मेरे को बता रहा है कि at certain angle the man started because of the velocity of current it will get the resultant here, ठीक है, he will reach here with some drift और फिर यहाँ से move करके he ran down on the on this bank with some velocity दे रखी है 5 km per hour, so यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया opposite में। so मुझे बताना है कि what should be the minimum he should start rowing. so it's been asked कि I have to find out at which angle it should project, it should go which angle so that it the time period will be minimum, ठीक है, the time period will be minimum. so that is what we have to find out. so we'll have to find out the time period यहाँ से यहाँ तक जाने का प्लस यहाँ से यहाँ तक आने का, ये प्लस ये, इन दोनों को we just do the differentiation with respect to theta and we'll put 0 and we'll get our answer. so we'll do that. Suppose he started with an angle theta from here. okay, so he started from here and this is my u. so t1 कितना होगा मेरा. so this here just see we have taken the theta with the vertical, ठीक है, हमने कोई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से नहीं लिया, we have taken the theta from the vertical. so यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू हेल्प इन टेकिंग हिम फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है. so यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया v cos थीटा. so मेरा टाइम पीरियड हो गया यहाँ से इट इज़ this is 500 meter, velocity is giving in kilometer per hour, ठीक है. so I'll just change it to kilometer, it will be 1/2 kilometer, ठीक है. so 1/2 d divided by this my v cos theta, इस डायरेक्शन में velocity v cos theta. so t1 आ गया मेरा 1/2 sec theta, राइट. जो मेरा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा दैट इज़ 1/6 sec थीटा. अब t2 निकालना है मेरे को यहाँ से यहाँ तक जो, तो मेरे को इसकी ड्रिफ्ट निकालनी है. ड्रिफ्ट निकाल के मेरे को इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर उससे डिवाइड करनी है. ड्रिफ्ट कितनी होगी इसकी. सो इट इज़ माई u इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ v sin थीटा हेयर, ठीक है. v sin थीटा u minus v sin theta will be my effective resultant velocity in horizontal direction. so u minus v sin theta my horizontal direction में velocity आ गई into टाइम पीरियड कितना हो गया. टाइम पीरियड इज सेम v 1/2 v cos थीटा, ठीक है. इसको आई डिवाइडेड बाय के यहाँ से यहाँ तक जाने में इट्स वेलोसिटी इज दिस, ठीक है. सो मेरा t2 टाइम पीरियड आ गया. सो आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ u 2, v की वैल्यू 3 एंड आई हैव कैलकुलेटेड v 3. सो with this I have got this 1/15 sec theta minus 1/10 tan theta, ठीक है. टोटल टाइम पीरियड आ गया. when I do t1 plus t2 किया I have got the total time period this. now I'll do the differentiation. मेरे पास t और थीटा में रिलेशन आ गया और जो कि मेरे को चाहिए था कि कितना मिनिमम टाइम पीरियड लग रहा है दूसरी साइड पहुंचने में, at what angle the man should row. ओके, सो यहाँ से d थीटा बाई t और थीटा में रिलेशन आ गया. I'll do d थीटा dt by d थीटा and I should put it at 0. so that will give me the shortest time. so इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया sec theta tan theta, इसका हो गया sec square theta, sec theta cancel and I've got 1/sec theta. यहाँ से cos theta cancel हो जाएगा and sin theta comes out to be 3/7. so you should row at theta sin inverse 3/7. okay, so you should row at this. so idea here is हमसे पूछा गया था कि किस डायरेक्शन में he should start rowing so that he should reach directly opposite in the shortest time, ठीक है. सो वी नीड टू फाइंड द टाइम एंड थीटा रिलेशन. थीटा टी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालना है हमारे को एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट टी विथ थीटा टू गेट द शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है. सो उसके लिए ही हमने ये किया, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला एंड इट विल बी कमिंग इन दिस थीटा, इट विल बी रिलेटेड विद दिस थीटा. जब इस थीटा से हमारा आ जाएगा एंड वी कैन एबल टू कैलकुलेट d theta by dt by d theta 0 कर दिया हमने यहाँ पे एंड देन वी कैलकुलेट थीटा इज 3 sin theta is 3/7. इस
इस थीटा पे शुड रो टू रीच मैक्सिमम, टू रीच इन द मिनिमम टाइम इन द अपोजिट बैंक, वह ए से बी में मिनिमम टाइम पीरियड में पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि a large heavy box is sliding without friction down the smooth plane at an inclination theta, ये theta दे रखा है। ठीक है, from a point P on the bottom of the box a particle is projected inside, यहाँ से एक particle project किया inside the box, the initial speed of the particle with respect to box is u, ठीक है, with respect to box is u, this initial speed, the direction of the projection is making an angle alpha, this alpha, with the bottom of with the bottom as shown in the figure. Now we have to find the distance along the bottom of the box between the point of projection, यहाँ से Q पे जहाँ पे लैंड किया, we have to find out this, यहाँ से यहाँ तक का जो भी लैंड किया होगा this PQ निकालना है हमारे को। ठीक है, we have to find out this SX निकालना है। ठीक है, assuming the particle does not hit any other surface, ठीक है, कहीं पे hit नहीं कर रहा, it has to go and land up here। ठीक है, so this block will also be moving here down because it is having some acceleration g sin theta, so it will also be moving down। सो हम लोग क्या करेंगे, विल डू द एनालिसिस सिटिंग इन द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के अंदर बैठ के हम लोग एनालिसिस करेंगे। बॉक्स के अंदर बैठ के क्या फ़ायदा होगा हमारा, जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा ऑन द बॉल, ये जो पार्टिकल हम थ्रो करेंगे उसके ऊपर। सो नाउ ओनली वन एंड विल डू इन दिस एक्सेस, सो ये जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा एंड देन वी हैव ओनली वन एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल विल बी इन जी कॉस थीटा। जी साइन थीटा वाला कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वी आर डूइंग द एनालिसिस सिटिंग इन द बॉक्स। ओके, so let's do, we sit in the box, so अब बॉल के ऊपर जो है when we sit in the box, तो बॉल के रिलेटिव में velocity is u, acceleration will be zero with respect to box because ये भी g cos theta से जा रहा है and the ball g sin theta से ये भी नीचे आ रहा है and the ball will also come g sin theta, so relative in this direction will be zero। ठीक है, relative will be zero, so now only this will be the push and the acceleration on the particle। ठीक है, u मेरे को दे रखा विद रिलेटिव टू बॉक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट विल सी कि यहाँ से यहाँ पे लैंड करेगा, सो विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड जब एस वाई जीरो हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ से मेरा टाइम पीरियड निकल जाएगा, देन उस टाइम पीरियड को मैं यू कॉस अल्फा इंटू दिस टाइम पीरियड कर दूंगा एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ एस एक्स के कहाँ पे लैंड करेगा, दैट इज पी क्यू। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो एस वाई करते हैं जीरो, एस वाई क्या होगा मेरा यू बाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई कितना है, यू साइन अल्फा, टी जो मेरे को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है मेरा लैंड करने का, जीरो है ये एस वाई, 1/2 वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इज माई एक्सेलरेशन इज माई जी कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज जी कॉस थीटा एंड जी साइन थीटा, तो जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, सो टी मेरा आ गया यहाँ से 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। ठीक है, नाउ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन, एस एक्स क्या है मेरा यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स जीरो बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स ले रहे हैं और हमारी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, सो यहाँ पे ए एक्स विल गेट जीरो, सो माई एक्स विल बी यू कॉस अल्फा इंटू टी, दैट्स कम्स आउट टू बी पी क्यू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी कॉस थीटा। ओके, नाउ इससे सेकंड में पूछा जा रहा है कि इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, नाउ देयर इज एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ही सी the horizontal displacement of the particle is seen from the observer from the ground. So horizontal displacement is this displacement, this displacement, this is my horizontal displacement। ठीक है, so it goes up like this and come down like this, so you can say it goes up and come down here, so goes up and here it will come down, so ये जो horizontal है sx is 0 this in this frame, now in this frame because for the ground observer this is my horizontal x, this is my vertical, तो यह कह रहा है horizontal में ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि ये ऊपर गया एंड इट जस्ट फॉल डाउन हेयर। ठीक है, ये कोई इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक्स इज जीरो। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस ब्लॉक इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स देखूँ, so suppose here the box is moving down here, suppose with velocity v, that is what we have to find out, find the speed of the box, suppose the block is moving here with velocity v। ठीक है, now इसका जो horizontal component होगा velocity का that is v, so suppose here I'll take this will be
here this is theta, so this will be theta, so v cos theta. So horizontal component of velocity here होगा v cos theta, और जो मेरा suppose I have thrown it here with u, so this comes out to be this is my u, and इसका horizontal component of velocity होगा मेरा u cos alpha plus theta, u cos alpha plus theta हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज horizontal में ये कंपोनेंट आएगा ना u का with respect to ground, so u cos alpha plus theta, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मेरा ब्लॉक का है इस डायरेक्शन में जितना मूव किया, सेम अगर पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिस डायरेक्शन में मूव किया, अगर वो दोनों जीरो हो जाएं, दैट मीन्स बॉक्स की वी एक्स, सपोज दिस इज माई बॉक्स का एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसकी, ठीक है, इनटू टाइम इज इक्वल टू पार्टिकल की जो मेरी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है इनटू टाइम. अगर ये दोनों इक्वल हो जाए दैट मीन्स जो एस एक्स होगा वो सेम होगा, कि ब्लॉक भी इधर मूव कर गया एंड पार्टिकल भी इधर मूव किया, सो नेट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज सेम, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ बिकॉज पार्टिकल सपोज इधर मूव किया 10 मीटर, ठीक है, ब्लॉक भी इधर मूव कर गया 10 मीटर, सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो इसको दिखेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को दैट विल बी सेम हेयर, सो दैट विल बी जीरो. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू. जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दिस ब्लॉक की, ठीक है, सपोज इन टाइम टी इट मूव्स with this in this direction and the particle will move in this direction, ठीक है. तो पार्टिकल की वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, u cos अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, इंटू टी इज इक्वल्स टू सेम डिस्टेंस, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज v cos थीटा इंटू टी से टी कैंसिल, v I'll take it out, u cos अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट इज़ माई v. सो ये मेरे को निकालना था, दैट इज़ व्हाट वी हैव गॉट, ठीक है. सो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेरी जीरो है. इसका कहने का मतलब है अगर मेरा पार्टिकल हॉरिजॉन्टली सपोज यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया, ठीक है, ये सपोज 10 मीटर मूव कर गया, और फ्रेम मेरा ये वाला भी, ये भी 10 मीटर मूव कर गया, तो जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा उसको पार्टिकल कहाँ पे दिखेगा, पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा दैट इज़ जीरो, वापस आ जाएगा, है ना. सो ये है मेरा सपोज एक कार्ट है, यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है, पार्टिकल इधर मूव किया 10 मीटर, ठीक है, यहाँ पे आ गया, बट कार्ट ये वापस मूव करके यहाँ से 10 मीटर ही इधर मूव कर गया, सो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसी पॉइंट पे आके वापस आ जाएगा ना पार्टिकल, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन इनटू टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन इनटू टी इज इक्वल टू कार्ट की वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इनटू टी करना है हमने. तो सेम वी हैव टू डू कि बॉक्स की इस डायरेक्शन में जितना मूवमेंट होगा और पार्टिकल का इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा दैट विल बी सेम, ठीक है. सो पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में हमने निकाल ली, u cos अल्फा प्लस थीटा, दिस माई अल्फा, दिस इज माई थीटा, सो u cos अल्फा प्लस थीटा हो जाएगी, और ब्लॉक की ये v है, दिस इज माई थीटा, सो v cos थीटा, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, ओके. सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, थोड़ा विजुअलाइजेशन का. यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज़ डिफरेंट, के पहले हमने ये वाला एक्सेस लिया था, नाउ हॉरिजॉन्टल विल बी दिस वन, ठीक है. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इसमें कह रहा है ये कि ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस दे रखा है, एज्यूम एन एक्स वाई प्लेन, दिस माई एक्स वाई प्लेन, small trolley A is moving along the straight line parallel to y-axis. ये small trolley है, it is moving parallel to y-axis with a constant velocity दे रखी है इसकी √3 - 1 at a particular distance when the OA makes an angle 45 degree. So this is my trolley A, makes an angle 45 degree. A ball is thrown along the surface of the origin, from the origin. The velocity angle makes an angle 5 with the axis and it hits the trolley, ठीक है. सो यहाँ से एक बॉल फेंकी, इट मेक्स एन एंगल 5 विद द एक्सिस, एंड ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड इट विल हिट समवेयर. सो विल यूज़ द कंडीशन ऑफ कोलिजन हेयर, ठीक है, कोलिजन की कंडीशन लगाएंगे. विल सी कि हमसे पूछा क्या क्या. और द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम, ठीक है. सो मेरे से फ्रेम के रेफरेंस, इसके रेफरेंस में आई नीड टू नो कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है. सो ऑब्वियसली अगर ट्रॉली को हिट करना है तो विल सी फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली और किस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज़ व्हाट इज मीन आस्क्ड. सो नाउ विल ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो इफेक्टिवली ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ट्रॉली इज़ एट स्टेशनरी पोजिशन बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में डालनी है. सो
द इफेक्टिव जो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो होगी, it should be along this direction, then only it is going to hit the trolley, because this trolley is also moving, okay, and this ball is also been thrown here. Okay, now I said कि trolley के respect में जो इसकी relative velocity होगी, it should be along the line joining them, then only it is going to hit the trolley. ठीक है, so अब relative velocity of b with respect to trolley निकालते हैं. So trolley की velocity मेरी कितनी है, my trolley velocity is this direction va, so इसको स्टेशनरी बनाने के लिए va इधर डाला मैंने, सेम वे वी ए मैंने इधर डाला. सो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा इसका, सपोज मैंने ये फाई एंगल से थ्रो किया है, ठीक है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी इट शुड बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ठीक है. सो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देम, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू हिट द फ्रेम, ठीक है. सो ये शुड बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए शुड बी अलॉन्ग दिस, ठीक है. सो अगेन वी ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वी ए को रेस्ट पे डाला, वी ए ऑलरेडी मूव कर रहा है इधर, वी ए इस डायरेक्शन में, ट्रॉली इस पे नेगेटिव इस डायरेक्शन में लगेगा टू मेक इट स्टेशनरी. सेम कंपाउंड में वी ए इधर की साइड करूँगा फॉर ऑन द पार्टिकल बी, ठीक है. नाउ पार्टिकल बी का रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, दिस डायरेक्शन. तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इट शुड बी अलॉन्ग दिस लाइन ऑफ ट्रॉली टू हिट इट ना. नाउ व्हाट इज दिस एंगल, इट्स बिन गिवन 45 डिग्री. ओके, सो दैट इज बीन आस्क्ड कि एट व्हाट एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद एन एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम, ठीक है, इन द फ्रेम ऑफ ट्रॉली. तो इन द फ्रेम ऑफ ट्रॉली इट शुड बी 45 डिग्री से थ्रो करना है. सेकंड क्वेश्चन में वैसे पूछा है, ठीक है ना, इट इज़ क्लियर ना, कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बॉल की इट शुड बी अलॉन्ग द लाइन ऑफ जॉइनिंग देम, और इसको मैंने स्टेशनरी मान लिया, और यही बोला है कि मेरे को ट्रॉली के रिस्पेक्ट में बताओ, इसको स्टेशनरी माना, तो वैसे इट शुड थ्रो एट 45 डिग्री, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा इट इज़ माई फाई, इट विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो बॉल विल गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो होगी बॉल विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल 45 डिग्री, राइट. और मेरे से ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ही पूछा है. अगला मेरे इसको इसी क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इफ फाई इज 4π/3, ठीक है. अगर मेरे को ये विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ये फाई दे रखा है मेरे को, फाई इज माई 4θ/3, थीटा मेरा 45 डिग्री है, सो दैट मीन्स फाई कम्स आउट टू बी इज माई 60 डिग्री, ठीक है. फाई 60 डिग्री हो गया, दैट इज माई 15 डिग्री. नाउ अप्लाई, दिस इज 45, दिस इज 90, सो दिस विल बी 45, दिस ऑल्सो बी 45, 45, 45, 90, सो दिस विल बी 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है. मेरे पास ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, आई नो द दिस ए एंड आई कैन फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉल, ये स्पीड निकालनी है. सो दो एंगल पता है, एक साइड पता है, वी कैन यूज़ द साइन लॉ इन द ट्राइंगल, ठीक है. इस ट्राइंगल में we apply the sine law because I know this angle and this angle, ठीक है. so let's apply. so VB, this VB इसके सामने वाला एंगल दिस sin 35 डिग्री, VA इसके सामने वाला एंगल इज 15 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय 15 डिग्री, दैट इज माई साइन लॉ. sin 35 को मैंने ओपन अप कर लिया, रिडक्शन फॉर्मूले हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, जस्ट गो थ्रू दैट लेक्चर. ट्रिग्नोमेट्री में हमने रिडक्शन फॉर्मूला देखा, साइन इसको मैंने ओपन किया, साइन 90 + 45, 90 + 45 सेकेंड क्वाड्रेंट है, और 90 में मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है को फंक्शन में, सो साइन विल बी चेंज टू को फंक्शन को साइन, और साइन इज सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सो कॉस 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. कॉस 45 डिग्री इज माई 1/√2, राइट. अब सेकंड में साइन 15 मैंने लिख दिया, साइन 60 - 45, आई ओपन इट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, साइन 60 cos 45, दिस इज माई साइन 45 cos, दिस इज माई सॉरी साइन 60 cos 45 cos 60 sin 45, ठीक है, cos 60 1/2. सो विद दिस आई हैव गॉट √3 - 1 2√3, ये मेरी साइन 15 की वैल्यू हो गई, और हेयर साइन 45 मेरा आ गया 1/√2. नाउ आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हेयर एंड गेट द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है. वी ए मुझे पता है √3 - 1, आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर √3 - 1 2√2, और ये मेरा 1/√2 है, कैंसिल, एंड फाइनली आई गॉट द वैल्यू ऑफ वी एस 2, ठीक है. ये बस मैंने वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा साइन 15 डिग्री की वैल्यू डाल दी है, यहाँ पे साइन दिस माई साइन 35 की वैल्यू डाल दी, वी ए मुझे पता है, वी बी आई हैव कैलकुलेटेड, राइट. ओके, सो इसमें जो मेजर कंसेप्ट है अगेन द सेम थिंग, कोलिजन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देम, दैट इज़ अ मेजर कंसेप्ट, ठीक है. तो रिलेटिव वेलोसिटी, दो पार्टिकल हैं, वी ए से इसको थ्रो किया, वी बी से इसको थ्रो किया, ठीक है. तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बी को रेस्ट पे मान लूँ तो ये मैं माइनस वी बी इधर लगा दूंगा, सेम आई हैव टू कंपाउंड इट हेयर, माइनस वी बी. नाउ
जो ए मूव करता हुआ दिखेगा बी को, अगर ये कोलाइड कर रहा है, इट शुड बी रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी शुड बी अलॉन्ग दिस लाइन ऑफ line joining them, then only they will collide. So same logic we have applied it here, and in most of the cases in collision we'll apply the same logic. ठीक है, line joining them, the relative velocity should be along the line joining them. Next question देखते हैं. This question also will do with the relative velocity. यहाँ पे कह रहा है कि aircraft is flying horizontally with a constant velocity 200 meter per second at a height of 1 kilometer above the ground. 1 kilometer above, it is moving at 200 meter per second. At the moment shown, a bomb is released from the aircraft and the cannon gun below fires. So यहाँ से एक बॉम्ब फेंका, ठीक है, जब ये इस पॉइंट पे था, and a cannon gun below fires a shell with an initial velocity this at some angle theta. ठीक है, यहाँ पे cannon है at some angle theta. This is my theta. At some angle theta it fires same initial velocity, it fires at some angle theta. For what value of theta will the projectile shell destroy the bomb in the midair? That means it's a case of collision, so we'll do the relative velocity should be along the line joining them. Find the minimum distance between the bomb and the shell as they fly past each other. ठीक है, so now अगर मेरी थीटा की वैल्यू, पहले तो मेरे को थीटा निकालना है जब ये दोनों कोलाइड कर जाएं, ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट थीटा ऑफ कोलिजन निकालना है मेरे को फर्स्ट. ठीक है, थीटा ऑफ कोलिजन निकल गया मेरा. उसके बाद ये कह रहा है अगर थीटा मेरा 45 डिग्री है तो आई हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बॉम्ब एंड द शेल, के इन दोनों के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस बनेगा, दैट वी हैव टू सी. ठीक है, ये हमने रिलेटिव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था, तो विल सॉल्व इट ना. सो नाउ विल ऑब्जर्व इट, विल ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू, विल ऑब्जर्व द, सपोज दिस इज माई एयरक्राफ्ट, विल ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस कैनन बॉम्ब with a cannon shell with respect to aircraft. ठीक है, with respect to aircraft means we make the aircraft stationary. इस stationary बनाने के लिए I applied 200 here and the same 200 I compounded it here 200 और we have thrown it at some angle theta 200. ठीक है, so now जो मेरी resultant relative velocity होगी, relative velocity of cannon with respect to aircraft should be along the direction of line joining them. ठीक है, it is, I'll say phi, it should be along the direction of line joining them, right? So now it's been given to me 10 phi, it's been given to me, this the distance between them is √3 and this is 1 kilometer. Okay, it's been given, okay, cannon is at a √3 meter. Okay, it's been given. So now my 10 phi, this is my direction of relative velocity of c with respect to a, so 10 phi will be this divided by this, so it is 1 by √3. Phi comes out to be, this phi comes out to be 30 डिग्री. ठीक है, phi comes out to be 30 डिग्री. एंड आई नो दिस, आई नो कि जब भी मेरे ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो जब भी मेरे ये दोनों मैग्नीट्यूड हमने देखा था, वेन एवर वी हैव दिस मैग्नीट्यूड सेम वी ए, ये वेक्टर के वी बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी डिवाइडिंग दिस, इन दोनों के इंडिविजुअल वेक्टर को हाफ डिवाइड करेगा. ठीक है, अगर ये दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो अगर ये दोनों सेम है मेरे, तो जो रिजल्टेंट विल बी एट 30 डिग्री. ठीक है, सो यहाँ पे भी जो फाई होगा दैट इज़ इक्वल टू थीटा बाई 2. ठीक है, ये जो टोटल एंगल इन दोनों के बीच में होगा थीटा, इसका फाई होगा थीटा बाई 2. ठीक है, फाई हमने निकाल दिया, फाई इज़ नथिंग बट दिस डिवाइड बाय दिस, इट केम्स आउट टू बी 30 डिग्री, सो माई थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री. ओके, थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, राइट. ओके, सो इन द क्वेश्चन इट्स बिन गिवन, फिगर बना रखी है, उसमें दे रखा था ये, सो आई ड्रॉन द फिगर ऑन माई ओन, सो दैट्स वाई. सो ये √3 दिया हुआ है ना, डोंट वरी अबाउट दैट यहाँ पे. सो 10 phi मेरा आ गया, phi से मेरा रिलेशनशिप ऑफ थीटा आई हैव ऑलरेडी नोन फ्रॉम दिस वेलोसिटी वेक्टर ट्राइंगल. थीटा कम्स आउट विद 60 डिग्री. जब ये थीटा 60 डिग्री पे थ्रो किया, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू हिट द दिस एयरक्राफ्ट. अब वो कह रहा है कि मेरा थीटा अगर 53 डिग्री है, थीटा यहाँ पे कम है, सो इट विल स्टेशनरी है, सो इट विल पास बाय दिस. ठीक है, तब इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी माई कैनन विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट विल नॉट बी अलॉन्ग दिस लाइन. ठीक है, अब ये अलॉन्ग दिस लाइन नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ नॉट एट 60 डिग्री, इट इज़ 53 डिग्री पे फायर किया. सो नाउ रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ठीक है, सो ये ऐसे होगा कि रादर देन
कोलिशन के लिए तो इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड इट शुड थ्रो एट एन एंगल 60 डिग्री. नाउ इट इज़ सेइंग कि वी आर गोइंग टू थ्रो एट 53 डिग्री. 53 डिग्री पे अगर इसको मैंने कैनन को थ्रो किया रादर देन 60 इधर, सो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी दैट विल सपोज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. दैट इज़ माई रिलेटिव वेलोसिटी in this direction. Now this is my shortest distance that I have to find out, ठीक है. This distance I have to find out. The shortest distance is my next goal. Okay, so let's see here. So we see this, my angle is 53 degree, this angle 53 degree. Result जो इसको hit करने वाला angle है ये है, और यहाँ से ये because 53 degree से it is going here, so it is माई 90 डिग्री. ये एंगल, ये डिस्टेंस निकालना है मेरे को ये और ये के बीच में, ठीक है. ये वाला एंगल मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज़ 30 डिग्री. दिस एंगल आई डोंट नो दिस एंगल, बट दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल ना, दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल. सो ये मेरा 53 डिग्री है. जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला एंगल होगा इस हाफ ऑफ 53 डिग्री. व्हाट इज़ दिस एंगल? दिस एंगल विल बी 26.5 डिग्री. ओके, ये सेम है, VC सेम है और VA सेम है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज़ डिवाइडिंग इट इनटू हाफ, ठीक है. तो 53 को हाफ डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 26.5. सो ये जो एंगल आएगा, दिस एंगल विद दिस ग्रीन लाइन, ये जो एंगल आएगा दैट इज़ 26.5 डिग्री. और मुझे पता है कि ऑलरेडी दिस एंगल वी हैव कैलकुलेटेड 60 डिग्री. सो ये जो स्मॉलर एंगल आएगा, ये स्मॉल एंगल आएगा दैट इज़ 3.5 डिग्री, ठीक है. सो नाउ आई विल टेक tan थीटा. tan 3.5 डिग्री इज इक्वल टू this I'll take x. ये मेरा हो जाएगा 2 बिकॉज this प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. सो ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? दिस इज व्हाट माई डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज माई 2, ठीक है. सो दिस माई x, दिस माई 2 और tan थीटा 3.5 डिग्री, ठीक है. 3.5 कैसे आया? आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन. सो ये वाला एंगल मुझे पता है, दिस एंगल इज़ नथिंग बट माई 30 डिग्री. तो दिस इज़ दिस एंगल जब जिस पे वो हिट कर रहा है. अब वो कह रहा है वो 53 डिग्री पे उसने कैनन ने प्रोजेक्ट किया. सो नाउ द रिलेटिव वेलोसिटी इज़ इन दिस डायरेक्शन, जो कि इससे पास बाय करेगा विद सम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये x निकालना है मेरे को. उसके लिए मेरे को ये एंगल निकाल लूँ मैं, तो tan थीटा करके आई कैन टेक आउट द एंगल. दिस एंगल विल बी दिस कंप्लीट एंगल माइनस दिस एंगल, ठीक है. तो ये वाला एंगल मुझे पता है रिलेटिव वेलोसिटी वाला, इट इज़ हाफ ऑफ 53 डिग्री. तो यहाँ से 26.5 आ गया. ये एंगल मेरा 30 डिग्री है. 30 माइनस 26.5 कम्स आउट टू बी 3.5 डिग्री. सो tan 3.5 डिग्री x/2 आ गया. सो फॉर स्मॉल एंगल tan 3.5 इज इक्वल टू 3.5, ठीक है, फॉर स्मॉल रेडियन. सो दिस इज 3.5 डिग्री. आई जस्ट कन्वर्ट इट इनटू 3.5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, π/180. सो 2 इंटू 3.5, ये इसको सेम मैंने 3.5 लिख दिया. सो 2 इंटू 3.5 इंटू π/80, x comes out to be 0.12. Okay, so that's how we have calculated here, right? So next we move on to another question. So इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक मिरर है ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. ये मिरर लगा हुआ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है. इट इज़ मूविंग, इट इज़ बीन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 53 डिग्री विद a speed of 25, ठीक है. मेरे को बतानी है मिनिमम रिलेटिव स्पीड विद द ऑब्जेक्ट और द मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड विद द ऑब्जेक्ट कब होगी, ठीक है. टाइम पीरियड निकालना है और वी हैव टू फाइंड आउट कि कब होगी वो, ठीक है. सो नाउ अगर ये मेरा इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे पैराबोलिकली थ्रो किया, इसको 25 डिग्री पे, सो इट विल गो लाइक दिस ओनली, ठीक है. इट विल लैंड अप हियर. सेम वे जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा इट विल ऑल्सो गो लाइक दिस, ठीक है. और यहाँ पे जो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी दिस डायरेक्शन, वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी. सो दैट विल बी 0, ठीक है. बट हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग दिस डायरेक्शन दिस बोथ वेलोसिटी विल कीप ऑन एडिंग अप, बट ये धीरे धीरे कम होती रहेगी जब ये दिस की वेलोसिटी मेरी जब पैरेलल टू दिस इंक्लाइन प्लेन हो जाएगी, ठीक है. तो सेम वे ऑब्जेक्ट की भी पैरेलल हो जाएगी इंक्लाइन प्लेन. एट दिस टाइम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है. सो वी कैन से व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन then the relative velocity will be minimum. Otherwise यहाँ पे there is a relative velocity, it will keep on decreasing up to this point. यहाँ पे 0 हो गई, then again it will keep on increasing. जैसे जैसे दूर जाएंगे it will keep on increasing, right? यहाँ पे relative velocity क्या होगी?
ये इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल होगी, ऑब्जेक्ट की इस डायरेक्शन में होगी, इमेज की इस डायरेक्शन में, सो इट विल बी, सपोज ये वी से मूव कर रहा है, ये वी से मूव कर रहा है, 2v हो जाएगी, ठीक है। इधर भी कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, इधर भी कुछ होगी, इधर भी कुछ होगी, इधर भी कुछ होगी, सो इट विल कीप ऑन एडिंग। बट इस पॉइंट पे जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये मिरर के पैरेलल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इस पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक है। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल विल बी जीरो, ओनली दिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। सेम वे ऑब्जेक्ट की भी इस डायरेक्शन में होगी, तो इस पॉइंट पे माई रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन माई ऑब्जेक्ट एंड माई इमेज विल बी ज़ीरो, ठीक है, इस पॉइंट पे। सो मुझे निकालना है कि ये किस पॉइंट पे इट विल बी पैरेलल टू दिस, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग वी हैव टू फाइंड आउट। सेकेंड थिंग इज़ कि मैक्सिमम कब होगी उसकी, तो वो पॉइंट निकालना है कि मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी कब होगी उसकी, ठीक है। मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी कब होगी, व्हेन इट विल बी परपेंडिकुलर, व्हेन ये दोनों ये ऑब्जेक्ट जो है प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके बाद से इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक धीरे 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 इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और मैक्सिमम इट विल बी व्हेन इट रीचेस एट द परपेंडिकुलर टू, ठीक है, परपेंडिकुलर टू माई मिरर। ये मिरर है, जब ऑब्जेक्ट विल रीच परपेंडिकुलर, ठीक है। लेट्स सी कि ऑब्जेक्ट रीच, ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है दैट विल रीच परपेंडिकुलर इन दिस कर्व, कि किस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर पहुंचेगा, एट दैट पॉइंट द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, राइट। उस पॉइंट पे रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर कब पहुंचेगा। सपोज ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई, इट इज़ गोइंग टू रीच परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर ये हो गया 90 डिग्री, 37 डिग्री, सो दिस एंगल शुड कम टू 53 डिग्री। और 53 डिग्री कब करेगा, व्हेन इट्स गोइंग टू हिट द ग्राउंड ओनली, बिकॉज यहाँ से 53 डिग्री से स्टार्ट किया, इट विल गो डाउन, एंड व्हेन इट्स गोइंग टू हिट द ग्राउंड एट 53 डिग्री। सो दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट 53 डिग्री जब ग्राउंड को हिट करेगा, एट दैट पॉइंट इसकी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद तो ये स्टॉप हो जाएगा, तो इस वेलोसिटी विल बी जीरो। सो दिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, राइट, व्हेन इट्स गोइंग टू हिट द ग्राउंड परपेंडिकुलरली। अब मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं इसकी कब होगी, ठीक है। So when the object is parallel to the mirror, then their velocity will be zero, क्योंकि इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी है जो कि दोनों की सेम होगी, ऑब्जेक्ट और मिरर की। सो इस पॉइंट पे when the object is parallel to mirror, the relative velocity will be minimum. So let us find out this alpha. This alpha will be my vertical velocity at this point and my horizontal velocity. So vertical velocity is uy ayt divided by horizontal velocity at this point will be x. ये अल्फा निकालना है मेरे को। So now u sin theta. सो दिस अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं निकालना, मुझे टाइम पीरियड निकालना है कब ये यहाँ पे पैरेलल होगा। अल्फा इज बिन गिवन टू मी, सो सपोज दिस इज 37 डिग्री, जब ये पैरेलल हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो 37 डिग्री, ठीक है। सो अल्फा इज गिवन टू मी 37 डिग्री। आई हैव टू फाइंड आउट द टाइम जब ये रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम होगी। रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम होगी जब ये दोनों 37 डिग्री हो जाएंगे, जब ये पैरेलल हो जाएगा इससे। यू वाई इज यू साइन 53 डिग्री, यू इज बिन गिवन टू मी 25, साइन 57 डिग्री आई पुट इट, जी माइनस जी into t निकालना है मेरे को, and I have calculated t from here. I've got 7/8 second, right? So this also an interesting question कि, ठीक है। So I'll just give a quick review कि मिरर, यहाँ पे मिरर है, प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया, सो ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री विल बी लाइक दिस, सेम वे इमेज की ट्रेजेक्ट्री विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो इनिशियल पे यहाँ से यहाँ तक जब तक ये पैरेलल नहीं हो जाता, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। इसकी इस डायरेक्शन में v है, इसकी इस डायरेक्शन में v है, तो जब भी इसकी इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जब ये पैरेलल हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक है, जब ये पैरेलल हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। फिर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ने लगी, और मैक्सिमम जब ये हिट कर जाएगा जब ग्राउंड पे, इट विल बी एट दैट पॉइंट इसकी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, और जब ये हिट करेगा इट विल बी परपेंडिकुलर, दैट वी हैव टेकन इट आउट। हिट करेगा 53 डिग्री पे, तो 53 + 37, सो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा विद द मिरर, एट दैट पॉइंट इट विल बी हैविंग द मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी। अब मिनिमम निकालने के लिए क्या किया मैंने कि ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग पैरेलल विद द प्लेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग पैरेलल विद द प्लेन। सो दैट मीन्स दिस इज अल्फा, सो दिस इज माई अल्फा ऑल्सो, दिस इज 37 डिग्री, ठीक है, दिस इज 37, दिस इज 37। Now I know this is 37 degree, so tan alpha is my vertical velocity divided by horizontal. Vertical velocity मैंने निकाल ली इस पॉइंट पे, divided by horizontal इस टाइम पीरियड पे, t मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, that is 7/8 सेकेंड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है वो, a body is thrown with a velocity v0 at an angle theta
टू द हॉरिजन, ठीक है। यहाँ से बॉडी थ्रो करी एट एन एंगल थीटा, डिटरमाइन वी नॉट in meter per second if the maximum height attained by the body is 5 meter. So this is my 5 meter maximum height attained by the body. In the highest point of its trajectory, the radius of curvature is 3 meter per second. So radius of curvature we have seen in double derivative वाले केस, जब हम बेसिक मैथ्स में डबल डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, इन द काइनेमेटिक्स 1D ऑल्सो डबल डेरिवेटिव्स देख रहे थे, तो देर ऑल्सो वी हैव सीन अ बिट ऑफ आइडिया अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर बताता है बेंडिंग ऑफ द कर्व, ठीक है. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे मेरे को बता रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 3. सो इस पॉइंट पे दिस इज़ माई रेडियस इट इज़ बिन फॉर्मिंग. सो हर पॉइंट पे इट इज़ फॉर्मिंग सम रेडियस, ठीक है. सो हाइएस्ट पॉइंट पे इट इज़ फॉर्मिंग अ रेडियस दिस. सो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे को आर दे रखा है, एंड देयर इज़ अ फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज दिस माई सर्कल, सो दिस माई आर. इस पॉइंट पे जो भी मेरी वेलोसिटी होगी एंड इस पॉइंट पे जो भी मेरी एक्सेलरेशन होगी जिस डायरेक्शन में, दैट इज़ जी इज इक्वल टू दिस वी स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. सो सपोज कोई पार्टिकल है, इफ इट्स मूविंग इन अ सर्कल, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू गो डिटेल इन टू दिस. सो जस्ट टू गिव यू अ हिंट हेयर, आइडिया लग जाएगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में विल गो डीप इन टू इट, ठीक है. सो ये पार्टिकल है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ मूविंग सर्कुलर, सो दे मस्ट बी सम एक्सेलेरेशन विच वी कॉल ए नॉर्मल एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन ए, ठीक है. दिस इज माई आर. सो जो ए आर और वी के बीच में रिलेशन होता है, दिस इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. दिस आर माई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. सो यहाँ पे आई नो एंड दिस शुड बी दिस ए एंड दिस शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है. तो वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस वी स्क्वायर आर. सो यहाँ पे मुझे पता है इट इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है. टॉप मोस्ट पॉइंट पे माई वेलोसिटी इज वी कॉस थीटा, दैट इज इन दिस डायरेक्शन. Acceleration is in my this direction, that is perpendicular. So my radius of curvature will comes out to be, and my radius of curvature is r, g and v square. So यहाँ से r मुझे पता है 3, g मुझे पता है, so I can take out at this maximum point मेरी जो velocity is what, v not cos theta, because maximum point पे there is no we only have to take radius of curvature में which is velocity perpendicular to the और normal acceleration, ठीक है. ये मेरी normal acceleration है, this is my g. इसके परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी होगी वी नॉट कॉस थीटा इंटू 10, ये जी आ गया, आर मेरा 3 दे रखा है, ठीक है. यहाँ से एक रिलेशन आ गया. दूसरा रिलेशन मेरे को दे रखा है मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का 5 मीटर दे रखा है, एंड आई विल जस्ट फाइंड आउट वी नॉट स्क्वायर फ्रॉम हेयर, ठीक है. वी नॉट स्क्वायर आ गया मेरा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया. सो आई जस्ट ऐड वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ वी नॉट हेयर एज रूट 130 डिग्री, राइट. इसमें कंसेप्ट था रेडियस ऑफ कर्वेचर का, दैट इज़ अ न्यू कंसेप्ट, बट इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में जब हम काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तब वी आर गोइंग टू गो डीप इन टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तब और थोड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे. बट अभी मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ व्हाट. सो एवरी पॉइंट, सपोज एवरी पॉइंट इट इज़ मेकिंग अ सर्कल, ठीक है. अगर ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, सो जो भी इसकी वेलोसिटी होगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कर्व के, यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन होगी. सो नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी गिवन एज वी स्क्वायर बाय ए, ठीक है. दैट इज़ माई रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज़ माई रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज़ माई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट चैप्टर, बट आई दिस इज जस्ट टू गेट अ इनिशियल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके. सो दिस इज माई relationship between horizontal this velocity, tangential velocity, normal acceleration and radius of curvature, right. So we'll see another question. next question देखते हैं. next question में क्या कह रहा है, ये रेन मैन प्रॉब्लम्स के ऊपर है. so next question में कह रहा है मेरा the windscreen of 2 motor cars are having slopes 13 degree and 15 degree. At what ratio v1 and v2 of their velocities of car will the driver at what ratio v1 and v2 of the velocities of the car will their driver see the hailstone bounce back from the windscreen of their car in vertical direction, assuming the hailstone are falling in vertical direction. So क्या दे रखा है ना, ये कार है, suppose right now we'll take it as a beta, ठीक है. बीटा कैन बी 30 डिग्री 15 डिग्री और एनी अदर डिग्री. सो यहाँ पे बीटा ले लिया मैंने. यहाँ पे वो कह रहा है कि हेलस्टॉर्म ऐसे फॉल कर रहे हैं वर्टिकली, कार के साथ हिट कर रहे हैं. सो कार विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन वी, ठीक है. सो दिस माई हेलस्टॉर्म, कार विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो यू कैन से वेलोसिटी ऑफ हेलस्टॉर्म इज इन दिस डायरेक्शन, velocity of hailstorm is in this direction, car is moving in this direction, ठीक है.
So velocity of hailstorm with respect to car will be velocity of hailstorm minus velocity of car. So car is moving in this direction, minus vc will be in this direction. So now relative will be coming in this direction. ठीक है, where relative velocity of hailstorm with respect to car. So relative velocity, so it is coming in this direction. और उसके बाद वो कह रहा है कि इस डायरेक्शन में आके it is going back. जो यहाँ पे जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसको ये फिर से ऊपर ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं, वो नीचे गिर रहे हैं लाइक दिस, विद इससे टकराने के बाद, कार की विंड स्क्रीन से टकराने के बाद इट इज़ गोइंग बैक अगेन. ठीक है, सो मुझे निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज v1 एंड v2 अगर स्लोप मेरा 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 15 डिग्री है. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना. ये कार है, वेलोसिटी से v1 से मूव कर रही है जब उसका स्लोप 30 डिग्री है. ठीक है, सेम कार है, दूसरी कार है जो v2 से मूव कर रही है जब उसका स्लोप 15 डिग्री है. उसमें क्या हो रहा है दोनों केस में कि विद रिस्पेक्ट टू कार इनिशियल ऐसे हिलस्ट्रॉम वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो कर रहे हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू कार, सो कार इस डायरेक्शन मूव कर रही है, सो इस डायरेक्शन मूव कर रही है, देन इट विल, सो इस डायरेक्शन मूव कर रही है, सो माइनस वी सी विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, एंड relative motion of hailstorm will be in this direction. So relative motion इस direction में होगा, it will hit with the car, and after hitting with the car it will go, after hitting with the car like this, and it will go vertically up. Okay, so now we have to find out और v1 और v2 के बीच में relationship निकाल लिया हमें. ठीक है, सो क्वेश्चन समझ में आ गया. नाउ विल डू, सपोज दिस माई कार, बीटा हो गया मेरा, सो राइट नाउ वी आर टेकिंग बीटा. सो नाउ इट इज़ फॉलोइंग वर्टिकली, कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो वी आर माइनस वी सी, कार को नेगेटिव कर दिया, माइनस वी सी, सो वी आर माइनस वी सी. सो रिजल्टेंट जो होगा मेरा हेलस्टॉर्म का इस डायरेक्शन में आता हुआ लगेगा. फिर यहाँ से इट इज़ गोइंग टू हिट एट सम एंगल बीटा, एंड इट विल गो बैक विद द सेम एंगल बीटा, बिकॉज इन इंसिडेंट एंगल and reflected angle will be same from the normal. So it will come beta, it will come with this velocity at an angle beta, and it will go with some velocity at an angle beta. ठीक है, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे मेरे. ठीक है, this angle and this angle will be same. Okay, this is clear. So now it's been given to me कि from this velocity triangle I can take out, this is my beta, and this is my total 90 degree. ठीक है, दिस इज माई टोटल 90 डिग्री, देखो वर्टिकली फॉल कर रहा है, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और वर्टिकली उसके अप जा रही है, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको वर्टिकली अप जाता हुआ दिख रहा है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो नाउ माई दिस एंगल, दिस अल्फा एंगल मैंने निकाल लिया, दिस अल्फा एंगल विल कम आउट टू बी π/2 90 माइनस 2 बीटा. ठीक है, दिस दोनों एंगल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ सेम होंगे, सो ये आएगा मेरा अल्फा आ गया π/2 माइनस 2 बीटा. ठीक है, क्योंकि आई हैव टू टेक आउट रिलेशनशिप बिटवीन बीटा कार का एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड बीटा के बीच में रिलेशनशिप चाहिए मेरे को, और मेरे को वेलोसिटी का रिलेशनशिप ये एंगल अल्फ़ा के साथ है. सो नाउ फ्रॉम दिस वी हैव कैलकुलेटेड अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन. ठीक है, सो माई अल्फ़ा विल बी 90 माइनस 2 बीटा. ठीक है, फ्रॉम हेयर दिस माई बीटा, दिस होल इज़ 90, सो अल्फ़ा विल बी 90 माइनस 2 बीटा. राइट, सो नाउ tan अल्फ़ा इज़ माई वी आर डिवाइड बाई वी सी, tan अल्फ़ा बाई वी आर बाई वी सी माई स्पीड ऑफ कार v1 और v2. ठीक है, वी आर बाई वी सी. सो tan अल्फ़ा को मैंने लिख लिया 10 π/2 माइनस 2 बीटा. 10 π/2 माइनस 2 बीटा क्या होता है, π/2 माइनस 10 π/2 जब भी मेरा 90 डिग्री होता है, वी हैव टू चेंज द फंक्शन टू को फंक्शन, इट विल बिकम कॉट, और इट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 माइनस थीटा, सो इट विल बिकम cot 2 बीटा 1. ठीक है, 10 दिस विल कम cot 2 बीटा 1 v डिवाइडेड बाई v1. सेम वे फॉर द सेकेंड कार विल कम cot 2 बीटा 2 v डिवाइडेड बाई v2. ठीक है, now we'll do v1, we'll divide 2 by 1, and we have got this thing. Now it's been given to me, beta 2 is my 15 degree, so 15 into 2 30 degree, cot 30 degree is √3. Same way here is 30 degree, beta 1 30 into 2 60 degree, cot 60 degree is 1 by √3. I take it, and v1 by v2 my ratio comes out to be 3. Right, सो इसमें इट इज़ जस्ट ए प्ले अराउंड ऑफ द एंगल्स ओनली, कि इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और मेरे को रिलेशनशिप दे रखी है ये जो अल्फ़ा होगा, और इसके रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटीज़ विद द कार एंड द रेन. सो आई हैव टू टर्न दिस बीटा. अब ये बीटा से ये बीटा कैसे हुआ, दैट इज ऑल्सो वी विल सी. दिस इज बीटा,
this is my, this is also beta, this is beta, so this is 90 minus beta, ये total 90 minus beta हो जाएगा, then this will be, ये total 90 है, so this will be beta. Okay, so again we'll see, this is beta, this is 90 minus beta, this is beta, then this is 90 minus beta, and this will be beta. Okay, so ये beta आ जाएगा, and this will also be beta incident angle, so they both will be beta. Overall this angle निकालना होगा मेरे को, तो this will do 90 minus 2 beta. Okay, so now let's move on to the next question. So I think we'll be having 3 more questions left, so we'll see this question. इसमें क्या कह रहा है, मेरे 2 पार्टिकल हैं. This question we have seen in vector chapter also, but it is much more relevant here, so we'll discuss it again. So यहाँ पे दे रखा है 2 पार्टिकल है जो कि 1 and 2 move with constant velocity v1 and v2 at the initial moment. Their radius vector are equal to r1 and r2. This is my radius vector r1 and this is my r2. ठीक है, तो दिस वेक्टर इनिशियल वेक्टर जो इनकी इनिशियल पोजीशन बता रखी है r1 एंड r2. पोजीशन वेक्टर क्या होता है, दैट इज ऑलवेज, पोजीशन वेक्टर विल ऑलवेज बी डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन. ठीक है, इट इज ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन वेक्टर. ठीक है, सो r1 का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, r2 का पोजीशन वेक्टर ये हो गया. नाउ मेरे को दे रखा है कि एट द 2 पार्टिकल v1 and 2 will move with velocity v1 and v2, how must these 4 vector be interrelated for the particle to collide. So collision के लिए मुझे पता है relative velocity should be in the direction of line joining them. ठीक है, so we'll find out. 1 को मैंने स्टेशनरी डाल दिया, सपोज v1 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, v2 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. 1 को मैंने स्टेशनरी डाल दिया, इसको होल्ड कर दिया. नाउ जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v2 विद रिस्पेक्ट टू 1 शुड बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इन दिस डायरेक्शन along the line joining them, then only it is going to hit 1, otherwise it's not going to hit. So this is my v1, इसको मैंने 0 डालने के लिए इधर वेलोसिटी करी, सो सेम वेलोसिटी हैव टू कंपाउंड माइनस v1 है. जो इनका रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी बनेगा v21, जो रिजल्टेंट जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा v2 और v1 का, दैट शुड बी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देम. सो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा दिस शुड बी दिस यूनिट वेक्टर. सो डायरेक्शन होगी v21 की शुड बी अलॉन्ग दिस. ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या है मेरी, दिस डायरेक्शन इज व्हाट, इट इज़ नथिंग बट r1 माइनस r2. ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड r1 माइनस r2. ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है मेरी, इफ आई टेक द पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 विद रिस्पेक्ट टू r2, सो दिस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कितनी हो गई मेरी, ये वाली, ये विद रिस्पेक्ट टू r1 एंड r2. सो ये वाली तो हो गई मेरी v21. ठीक है, v21 इसकी क्या आ जाएगी मेरी, इस ये डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ना. पोजीशन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखूँ और वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. तो ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा कितना होगा, r1 का विद रिस्पेक्ट टू r2 विल बी r1 माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2 का मॉड. ठीक है, सो दैट इज माई, दिस इज माई यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सेम शुड बी दिस यूनिट वेक्टर, इसकी v21 की भी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन होनी चाहिए, दैट देन ओनली इट इज गोइंग टू हिट. सो वी हैव सीन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय मॉड v2 माइनस मॉड v1. ठीक है, सो दैट इज द रिलेशनशिप वी आर हैविंग बिटवीन r and r1. सो हेयर, so v21 should be directed along the direction line joining them. So relative velocity of 2 should be with respect to 1. So relative velocity of 2 with respect to 1 is equal to velocity of 2 minus velocity of 1. ठीक है, ये should be line joining them. And v21 the direction should be along r12. ठीक है, ये जो r12 की direction is this one. तो r12 is the position vector of r1 with respect to r2. ठीक है, r12 is my position, is my, sorry, displacement vector. So it is a position, r12 is my displacement vector. Up you go and check it out in vector videos, we have seen it. So r12 is my displacement vector, which is a position vector of a point with respect to another point. So r1 की position with respect to 2 बता रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r1 minus r2. This is my displacement vector r12. सो इसकी डायरेक्शन होगी ये, सेम डायरेक्शन मेरी ये वेलोसिटी की होनी चाहिए. वी जस्ट इक्वेट द यूनिट वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, जस्ट इक्वेट द यूनिट वेक्टर एंड विद दिस वी हैव गॉट दिस रिजल्ट. ओके, क्लियर. सो नाउ विल मूव टू अनदर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 पार्टिकल मूव इन ए हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सेलरेशन इज g
initial moment the particle were located at one point and moved with the velocity v1 root 3 meter per second and v2 4 meter per second horizontally in opposite direction. ठीक है, so it is, so they are ये point पे है, so one is throwing it in this direction, another one is throwing it in this direction, 3 or 4, and opposite direction में throw किया, so they will fall under the gravitation force only. ठीक है, find the distance between the particle at the moment when their velocity vector become mutually perpendicular. So that means suppose इस point पे इसका velocity vector is this direction, इस point पे इसका velocity vector, so we extend it, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री we have to find out. So we know कि dot product, अगर इसका मैं यूनिट वेक्टर, इसका मैं वेलोसिटी वेक्टर निकाल लूँ एट दिस पॉइंट, इसका वेलोसिटी वेक्टर इस दिस पॉइंट निकाल लूँ u1 u2 एंड आई डू अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ u1 डॉट u सॉरी दिस विल बी v1 v2, इस पॉइंट पे v1, इस पॉइंट पे इट विल बी v2. ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूँ v1 v2 का, सो इट शुड बी 0 बिकॉज दैट इज़ हाउ, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल का कुछ भी रिलेशनशिप है तो वी हैव टू डू द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, सो अब मैं इसकी वेलोसिटी का वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे निकालूंगा, इसका यहाँ पे निकालूंगा, विल डू अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट. ठीक है, v1 v2 का डॉट प्रोडक्ट 0. सो v1 इज़ नथिंग बट u1 इंटू u1 क्या होगा इस डायरेक्शन में, u1 इंटू u1 प्लस जी टी. ठीक है, और v2 क्या होगा u2 प्लस दिस प्लस होगा यहाँ पे u2 प्लस दिस नॉट डॉट दिस u2 प्लस gt. ओके, u1 प्लस gt. नाउ u1 और u2 दोनों की डायरेक्शन में एंगल कितना है 180 डिग्री, सो इट विल बी माइनस u1 u2. u1 और gt के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. u1 डॉट gt, g के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. ठीक है, बिकॉज u1 इज दिस 90, g इज दिस 90 डिग्री, सो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0. सेम वे इन दोनों के बीच में भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और g और इसके इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट इज विल बी g स्क्वायर t स्क्वायर. सो दिस इज माई रिलेशनशिप. सो यहाँ से मेरा t निकल गया, t विल बी अंडर रूट ऑफ u1 u2 बाई g. ओके, सो u1 u2 गिवन है, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ u1 u2, गेट द वैल्यू of g. अब मेरे से पूछा है find the distance between the particle at the moment when their relative vector. So now I have to find out the distance between them, the relative distance between them. So relative distance between r1 and r2 will be u initial velocity u12 into t plus 1 by 2 g12 t square. g12 दोनों का relative, they are falling with same g, they are falling with same g, so g12 their relative displacement will be 0, the relative acceleration will be 0, so this will get 0. So now the relative motion will be initial velocity into t. Initial velocity कितना होगा इन दोनों का, relative velocity will be, it will be 7 into time period, यहाँ से निकल गया मेरा, just put the value of time, and this is the relative distance after the when their velocity vector is mutually perpendicular. Okay, so next question देखते हैं. So इस क्वेश्चन में कह रहा है radius vector a relative to the origin. So the vector a is varying with time from the origin, as उसका x vector it is varying as 80, और y जो है space में with time it is varying with pt square. So this is my x, this is my y, I and j unit vector along x and y axis. The equation of the trajectory निकालनी है हमें, and then time dependence equation of the trajectory means y as a function of x निकालना है. Then time dependence velocity, so जब मेरा y as a function of x आ गया, I just have to do dy, if for the velocity we just have to do dr by dt, and for acceleration we just have to do dv by dt. This is my velocity, this is my acceleration. Then as well as moduli of the, इन दोनों का मॉड्यूलस निकालना है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी. सो आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज माय एक्सेलरेशन वेक्टर एंड दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सो विल गेट द एंगल बिटवीन देम. एंड द लास्ट आई हैव टू फाइंड आउट द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर द फर्स्ट 3 सेकेंड. मीन वेलोसिटी विल बी माय टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे with velocity vector. Velocity is varying with time, we'll take for the small time, so we'll integrate it from 0 to t, so v dot dt लेके we'll take the complete t, so that's how we'll have to take out v average. ठीक है, let's see. So मेरे को r दे रखा है यहाँ पे, r has been given to me 80 in x direction
it is moving, or bt square in y direction. So this is my x, this is my y. X is become 80, y is my bt square. So I just take out the value a t from here, t is x by a, and I just put the value of t here, and I've got a relationship between y and x. X और y के बीच में relationship आ गया. It is a parabolic quadratic relationship. So parabola is symmetric about y-axis, and it is negative means it will open down. So parabola will be like this, and it is passing through origin. Vertex दोनों side 0 है, y minus 0, this x minus 0 है, तो vertex 0 है, so it will be like this parabola. Okay, it will be like this parabola passing through origin, opening down, and symmetric about y-axis. Now I have to find out टाइम वेलोसिटी निकालनी. वेलोसिटी इज़ नथिंग बट dr by dt. ठीक है, r मेरे को दे रखा है, वी हैव डन डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट, और उसका मॉड ले लिया. एक्सीलेशन इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दिया, दैट इज़ -2 pj, एंड आई गॉट माई एक्सीलेशन का मॉड. नाउ मेरे से दोनों का एंगल पूछा है, इन दोनों के बीच का एंगल. आई जस्ट डू अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, सो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय इन दोनों का मॉड, इसका मॉड और इसका मॉड. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन, एंड वी हैव गॉट द एंगल बिटवीन देम. cos थीटा इज दिस. ठीक है, सो cos थीटा इज velocity vector, acceleration vector divided by उनका mod. So that is what the cos theta we have done with the help of dot product. Now it has been asked के mean velocity vector average over 40 seconds. So mean velocity, we know the velocity is varying with time, so we cannot make it total displacement is equal to ut. ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग. It's varying with time, and it is having the acceleration also. So what we have to do, we'll have to integrate. So for total displacement, we'll take the small displacement with this velocity, so v dot dt, and we integrate it over the time. ठीक है, और total time ले लेंगे, and this will yield us average velocity vector. ठीक है, so now we take v vector ले लिया हमने, और we have integrated it, so this will be 80 2 bt square by 2, and this will be my velocity vector. Okay, डिवाइड कर दिया मैंने टोटल टाइम से, दिस विल बी माई एवरेज वेलोसिटी वेक्टर. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू. वी हैव डन some questions on the basis of the theory and the concept that we have studied in the past few lectures. तो टोटल 7 lectures में हम लोगों ने जितना भी अभी तक concepts और theory पढ़ी है, उनके basis पे हमने ऑलरेडी उस टाइम पे भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, एंड नाउ ऑल्सो वी हैव डन सर्टेन क्वेश्चंस. तो ये जो क्वेश्चंस थे, दैट इज़ हैविंग 1 or 2 कंसेप्ट अ बिट डिफरेंट, और कुछ ना कुछ अलग थे इन क्वेश्चंस में. सो दैट्स व्हाई आई पुट अप दिस क्वेश्चंस, कि कुछ और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों की. सो वी हैव कवर अप सर्टेन क्वेश्चंस. वन इज़ दिस क्वेश्चन कि वाई मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने के लिए द इट शुड गो इन द ऑब्ट्यूज एंगल. सो हमें पता है इंट्यूटिवली, और विजुलाइज भी कर सकते हैं हम लोग, बट वी हैव डन द मैथमेटिकल एनालिसिस हेयर. यहाँ पे अगेन वी हैव डन द कोलिजन क्वेश्चन इन प्रोजेक्टाइल. वी हैव सीन द रिलेटिव मोशन, जनरल रिलेटिव मोशन विथ 3 मूविंग बॉडीज. हेयर ऑल्सो वी हैव फाइंड आउट द मिनिमल ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हेयर द इंक्लाइन प्लेन मोशन अलॉन्ग विद moving along with the moving box on the inclined plane. This is what we have done here. This is also a good question. This question is again we have done it with the relative motion. So this question is based on relative motion again, and the collision concepts. This question is relative motion where the inclined plane mirror is there. So how the relative velocity will be there in the inclined plane mirror. There we have done the concept of radius of curvature. Here we have seen the law of this incident in the reflection case. Okay, the hailstone are coming down vertically and going back up vertically. So here we have studied. Here we have seen the play around with the angles in incident and reflection. Here we have seen the interrelation between the position vector and the velocity vectors when they collide. Here the dot product we have seen, and here again it is a generalized question that we have seen 2D motion में. We have seen it here. Okay, so that's all for today. Today is our questions lecture. So अभी तक की हमने जितने भी काइनेमेटिक्स 2D में थ्योरी पढ़ ली, रिलेटिव मोशन मेजर हमने पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल्स पढ़े, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स पढ़ी ऑन द इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल, projected at some angle at some height, or projected on a plane, elastic collision. So इन सब के हमने मिक्सअप क्वेश्चंस देख लिए. राइट,
सो अब काइनेमेटिक्स 2D हमारा ऑलमोस्ट 80-85% ओवर हो गया है। अब हमारा जो एक स्मॉल पोर्शन रह गया दैट इज़ काइनेमेटिक्स एंड सर्कुलर मोशन, जो कि हम कल और परसों देखते हैं। एक लेक्चर में होगा, नहीं तो 1 से 2 लेक्चर में विल ट्राई टू कवर इट अप, ठीक है। आई थिंक इट विल टेक 2 lectures, सो विल कवर इट अप। और अगर कोई कुछ और क्वेश्चंस, इफ़ आई एल एबल टू फाइंड इट आउट, देर आर मेनी क्वेश्चंस यार, इट इज़ नॉट लाइक कि क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत क्वेश्चंस हैं, बट द थिंग इज़ के मिनिमम टाइम पीरियड में वी हैव टू टेक आउट द मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आई ट्राई टू कवर अप द क्वेश्चंस के दैट इज़ गोइंग टू गिव यू ए विजुअलाइजेशन पावर मिल जाए आपको, है ना, एक बेसिक लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन मिल जाए कि उस बेसिक लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन से यू कैन विजुअलाइज फार डिफरेंट क्वेश्चंस। तो बस वो एक आइडिया है, राइट। सो we'll meet up in the next lecture. We'll do kinematics and circular motion, right? So okay, this is all for today. All right, thank you.